नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हमने ब्लड यानी ब्लड का जो टॉपिक है वो हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी मैंने ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको वह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज हमारी यह ब्लड की सेकेंड वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं ब्लड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्लड के बारे में ऑल फैक्ट बताए थे, किस प्रकार का ब्लड होता है, कैसा रंग होता है। तो ये सब तमाम बातें हमने पहले वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो इसमें हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, यानी ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और जितने भी हमारे मिनरल्स आदि, यानी जैसे प्रोटीन जो होते हैं ब्लड में मिले रहते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ब्लड शुरुआत, यानी ब्लड। तो ब्लड यानी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सर्वप्रथम तो पूछा जाता है कि ब्लड का यानी जो हमारा रुधिर है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो ब्लड का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको सेरोलॉजी। तो ब्लड का अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं, एक हेमेटोलॉजी और एक होता है सेरोलॉजी। अब बात करते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्लड में हमारे मुख्यतः दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा रुधिराणु। रुधिराणु ये हमारे कण होते हैं। क्या होते हैं? कण। अब बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारा मुख्यतः लिक्विड रूप होता है। क्या होता है? लिक्विड रूप। और जो इसका भारी जो पदार्थ होता है रुधिराणु। इसी प्लाज्मा में हमारा प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में 45%। कितना होता है? 45%। सॉरी 45 नहीं, 55%। कितना होता है? 55%। और जबकि रुधिराणु की बात करें तो ये होती है हमारी 45%। ठीक। अब इसी 55% में प्लाज्मा में, क्योंकि यह मुख्यतः जल से बना होता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें 90% तो होता है पानी, 90% पानी यानी वाटर। इसके बाद इसमें 7% होता है प्रोटीन। क्या होता है? 7% होता है प्रोटीन। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो इसी प्लाज्मा में हमारे दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नंबर 1 फाइब्रोनिजेन प्रोटीन, ये हमारा नंबर 1 प्रोटीन। नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनिजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये दो प्रकार के प्रोटीन हमारे इस प्लाज्मा में होते हैं। ये प्रोटीन क्या काम करते हैं? तो ये प्रोटीन ब्लड में थक्का बनाने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें और भी चीजें होती है, जैसे लवण, ग्लूकोज आदि। तो इसमें बहुत सारे लवण होते हैं, लवण, ग्लूकोज आदि। तो अब देख लेते हैं यानी प्लाज्मा के कार्य के बारे में, यानी हमारे शरीर में क्या क्या वर्क करता है। इससे पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग यानी रंग, तो जो हमारा प्लाज्मा का रंग होता है वो होता है हल्का पीला। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। और किस वजह से होता है? एक होता है हमारे शरीर में जो हमारे लीवर में बनता है पिगमेंट, यानी वो होता है बिलीरुबिन। एक बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लाज्मा होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा हमारे शरीर में क्या वर्क करता है, इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। कार्य, तो क्या क्या कार्य करता है प्लाज्मा हमारे शरीर में। सर्वप्रथम यह है पोषक पदार्थों को चूसता है, यानी बड़ी आंत से पोषक पदार्थों को चूसता है। क्या करता है? पोषक पदार्थों को बड़ी आंत से चूसता है और हमारे ब्लड में मिला देता है। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है, जैसे आपने देखा होगा होता है सीरम। एक सीरम होता है, वो सीरम भी हमारे प्लाज्मा से निकलता है। किस प्रकार निकलता है? जैसे हमारे प्लाज्मा में से अगर आप ये दो प्रोटीन यानी फाइब्रोनिजेन और प्रोथ्रोम्बिन, अगर फाइब्रोनिजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दो प्रोटीन अगर निकाल दो आप प्लाज्मा में से, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सीरम कहलाता है। यानी प्लाज्मा माइनस प्रोटीन।
ये प्रोटीन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के प्रोटीन अगर आप प्लाज्मा में से निकाल दोगे तो क्या कहलाता है? सीरम। और इसी सीरम का यूज करते हैं हम बीमारियों की, यानी आपके शरीर में कुछ भी बीमारी हो तो उसका जो टेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर से सीरम लिया जाता है, उसी सीरम से जांच की जाती है हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, मलेरिया आदि वगैरह। ठीक है, तो ये बीमारी की जांच के लिए इसका यूज होता है, बीमारी की जांच। ठीक, तो ये किसके लिए होता है? बीमारी की जांच। तो हमने यहाँ पर यानी प्लाज्मा के लगभग सभी यानी कार्य आदि वगैरह पढ़ लिए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तब बात करते हैं हम WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने जैसे ही बताया आपको कि हमारे ब्लड में 2 चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं, यानी ब्लड, एक होता है हमारा प्लाज्मा और एक होता है हमारा रुधिराणु, रुधिराणु। अब इन्हीं रुधिराणु के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया है, तो रुधिराणु में मुख्यतः क्या क्या चीजें होती हैं? RBC, WBC और होता हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ये प्लाज्मा हमारे बॉडी में पाया जाता है 55% और ये कितना होता है? 45%। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे ये हमारा ब्लड है, इस ब्लड में हमारा 45% होता है ये रुधिर कणिका, यानी अगर आप यहां से यहां तक की बात करेंगे तो इसमें भी रहता है हमारा RBC, ये रहता है हमारा RBC कितना? 44%। ठीक है, अब बात करें बीच में तो 1% पर रहता है हमारा WBC तथा प्लेटलेट्स, तो रहता है हमारा WBC एंड RBC, वो प्लेटलेट्स सॉरी, ये रहते हैं हमारी 1%। कितना रहता है? 1%। अब बात करें जो बाकी बचा हुआ है, ये रहता है हमारा प्लाज्मा, ये रहता है हमारा प्लाज्मा, कितना रहता है ये हमारा? 55%। ठीक है, तब हम इनके बारे में बात करेंगे कि इनका कार्य, इनकी उम्र कितनी होती है, इनका हमारे शरीर में कितना वेटेज रहता है। तब बात करते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं इनका RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, तो RBC की संख्या कितनी होती है? तो RBC की संख्या होती है हमारे शरीर में 5 लाख। कितनी होती है? 5 लाख। उसके बाद WBC कितनी होती है? ये होती है 8000। प्लेटलेट्स कितनी होती है? ये होती है 2 से 3 लाख। तो यहां पर हम औसतन लिख रहे हैं 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। उसके बाद अब इनका जो कार्यकाल होता है, तो RBC का जो कार्यकाल होता है ब्लड में वो होता है 120 दिन, 120 दिन। जबकि WBC का जो कार्यकाल होता है हमारे ब्लड में वो होता है 4 डेज, यानी 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जो कार्यकाल होता है 7 डेज, यानी 1 सप्ताह लगभग, यानी 7 दिन। ठीक है, तो जैसे कि हमारी भाभी बीमार हो गई थी एक बार, और हम इधर उधर जब ब्लड बैंक में हमने जाकर पता किया कि हमें ब्लड चाहिए A पॉजिटिव, यानी A ग्रुप, यानी उनका जो ग्रुप है वो A पॉजिटिव है, तो हम यानी A पॉजिटिव ग्रुप के लिए हम इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कहीं पे हमें A ग्रुप नहीं मिला। ठीक है, तो समय की बात है जब हम डॉक्टर ने हमें एक जगह ब्लड मिला भी था, पर वो ब्लड यानी 15 दिन पुराना था। डॉक्टर से मैंने पूछा कि हमें ये ब्लड चाहिए, लगभग 15 दिन पुराना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये ब्लड आप मत लेकर आइए, ब्लड अगर 7 दिन तक का हो तो आप ब्लड ले आइए, अगर इससे पुराना ब्लड हो तो आप ब्लड मत लाइएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मतलब तत्काल हमारे यहाँ सहारनपुर जिला पड़ता है और इस बगल में पड़ता है यानी जमुनानगर, तो वहाँ से हमने रात को 11 बजे जाकर वहाँ से ब्लड लेकर आए थे। तो इस प्रकार हमने वो ब्लड यानी ताज़ा ब्लड हमने वहाँ से मंगवाया था। ठीक, तो इनकी जो उम्र है यानी 120 दिन में RBC खत्म हो जाता है, ब्लड से 4 दिन में हमारे WBC खत्म हो जाती है और प्लेटलेट्स खत्म हो जाती है 7 दिन में। ठीक है, अधिकतर हमारे शरीर को ब्लड की आवश्यकता जब पड़ती है जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स खत्म हो जाती है। तो आप किसी भी ब्लड को यानी 7, 15 दिन, 20 दिन पुराना ब्लड आप उसके शरीर में नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि 7 दिन में तो हमारी प्लेटलेट्स खत्म हो जाती है, यानी वो किसी काम का नहीं रहता, सिर्फ रहती है इसमें RBC।
क्या रहती हैं, आरबीसी। तो इस आरबीसी की आवश्यकता होगी तभी तो हम ब्लड की यानी पूर्ति होगी। तो जरूरत किसकी पड़ेगी, प्लेटलेट्स की पड़ती है, तो प्लेटलेट्स मौजूद रहनी चाहिए। जब उसमें डब्ल्यूबीसी की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उसमें लगभग आपको खून 3 दिन पुराना होना चाहिए, यानी 3 दिन जब शरीर से निकलता है तो उसकी जो मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी सॉरी उसका जो 3 दिन निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आरबीसी, तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो 120 दिन पुराना खून आपके शरीर में चल जाएगा। अब बात करते हैं, जब आपके शरीर से खून निकलता है वो कितने दिन तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कितने दिन तक रख सकते हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि 120 दिन पुराना खून व्यक्ति के शरीर में चढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 40 दिन, अगर 40 दिन तक खून हम स्टोर रखते हैं अपने ब्लड बैंक में और उसके बाद उसको फेंक देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ओनली 40 दिन पुराना खून ही व्यक्ति के शरीर में चढ़ पाता है। यानी कितने दिन, 40 दिन। 40 दिन में खून एक्सपायर हो जाता है। अभी ये खून जो होता है ये जमे ना, तो इसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर तो जम जाएगा, तो इसलिए इसको ये ना जमे तो हम इसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जिलेट। क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जिलेट। कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जिलेट। इसी सोडियम ऑक्जिलेट की वजह से यह खून खराब नहीं होता, जमता नहीं है। अब बात करते हैं कि एक सोडियम ऑक्जिलेट होता है पदार्थ, एक पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। उसी कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से हमारे शरीर में क्या बनती है, पथरी। अब बात करते हैं प्लेट यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में वर्क करती है, ये हमारे शरीर में क्या काम करती है, एंटीबॉडी को, यानी जो हमारे शरीर में ये हमारे शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करती है। अब प्लेटलेट्स हमारे शरीर को गाढ़ा करती है। गाढ़ा यानी एक बार हमारे ताऊजी हैं, उनको प्लेटलेट्स की बीमारी हो, यानी सॉरी उनकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, यानी होनी चाहिए 2,08,000, यानी लगभग 30,000 35,000 के आसपास उनके शरीर में प्लेटलेट्स रह गई थी। उनकी वजह से उनका जो ब्लड है बहुत ज्यादा थिक हो चुका था, थिक यानी बहुत ज्यादा पतला हो चुका था। तो अब उनको चंडीगढ़ ले जाया गया। चंडीगढ़ जब ले जाया गया तो एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप अपनी एक अलग से कार, यानी जो कार वाहन होता है अलग से कर लीजिएगा, प्लस ध्यान रखिएगा आपको सेविंग नहीं करानी है। उसके बाद आपको अपने आसपास कपड़े लपेटने हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं से कट छिल जाए तो किसी भी कीमत पर आपका ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं यही खून का थक्का जमाती है और इसी की वजह से खून गाढ़ा होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इनके केमिकल्स नेम, यानी इनके केमिकल्स नेम भी होते हैं। केमिकल्स नेम यानी आरबीसी को हम कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम्स होता है आरबीसी को कहते हैं हम एरिथ्रोसाइट, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो आप इनके केमिकल नेम समझ गए होंगे, यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का केमिकल नेम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यानी आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी अलग और प्लेटलेट्स अलग, तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। यहाँ पर हम सब चीजें आरबीसी के बारे में लिखी है। तो आरबीसी यानी इसका केमिकल नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। और इसमें क्या चीजें पाई जाती है, तो आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए आरबीसी का रंग क्या होता है, लाल होता है। और आरबीसी हमारे ब्लड में 44% रहता है, तो 44% जो आरबीसी रहेंगे हमारे शरीर में, इसकी वजह से हमारे ब्लड का, पूरे ब्लड का रंग लाल हो जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे शरीर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन आदि गैसों का परिवहन करता है, यानी यह हमारे शरीर में प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन ले जाता है, प्लस उन्हीं अंगों से CO2 को लाकर फेफड़ों को देता है और फेफड़ा इसको सांस के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं
आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता तो आरबीसी में एक चीज नहीं पाई जाएगी यानी लाइसोसोम। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता प्लस केंद्रक नहीं पाया जाता, दो चीजें हमारी आरबीसी में नहीं पाई जाती, क्योंकि आरबीसी भी एक प्रकार की सेल होती है। और जब इसमें लाइसोसोम नहीं होगा तो आरबीसी अपने आप नहीं मरेगी, यानी ये अपने आप से नष्ट नहीं होगी, और जब ये अपने आप से नष्ट नहीं होती तो ये कहां पर आ जाती है, पलिया में। इसलिए पलिया में आकर मर जाती है, इसलिए पलिया को हम आरबीसी का यानी पूरे ही ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका, यानी इनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसमें कुछ अपवाद भी है, यानी सभी जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अपवाद है कि ऊंट, ये हमारा ऊंट और लामा, एक होता है जिराफ, इनके ब्लड में क्या पाया जाता है, हमारा केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अपवाद हैं। उसके बाद बात करते हैं आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, हमने बता दिया। ठीक है, और ये पलिया में मरती है। अब देखते हैं इनके जीवन काल। तो इसका जीवन जो काल होता है वो होता है 120 दिन। संख्या इसकी ब्लड में रहती है 50 लाख। कितनी रहती है? 50 लाख। आरबीसी का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा जानते हैं आप, जैसे हमारी अस्थि गुहा जो होती है, हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों के जो किनारे होते हैं, इसका जो निर्माण होता है यहाँ किनारों पर होता है, प्लस बीच में जो खोखला भाग होता है वहां पर भी इसका निर्माण होता है। आपने देखा होगा जब आपने हड्डियां देखी होंगी, बड़ी हड्डी जो होती हैं, ठीक है, उन बड़ी हड्डियों को आपने तोड़कर देखा होगा तो उसमें से आपको एक खोखला भाग दिखा होगा। उसी खोखले भाग में क्या निर्माण होता है? हमारे आरबीसी यानी हमारे ब्लड का निर्माण होता है। एक चीज और देखोगे आपने कि जो भी जितनी भी पतली हड्डी होती हैं, जैसे हमारी नाक की हड्डी होगी, कान की हड्डी हो गई, इनमें हमारी गुहा नहीं होती यानी हमारी खोखले नहीं होती, इसलिए यहाँ पर खून नहीं बनता। इसलिए जब बच्चा पेट में रहता है तो पेट में बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो तरल अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है? तरल अवस्था, लिक्विड फॉर्म में रहती है, और उनमें कोई गुहा नहीं होती। इसलिए बच्चे के शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है वह हड्डियों द्वारा ना होकर यकृत तथा पलीहा, उसके द्वारा बच्चे के जो ब्लड होता है शरीर में, ब्लड का निर्माण कब होता है? यानी यकृत और पलीहा से, हड्डियों से नहीं होता। हड्डियों से कब होता है? जब आदमी वयस्क हो जाता है, यानी जो मानव शरीर जिनमें बड़ी बड़ी फीमर वगैरह, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें ब्लड का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से होता है। अब बात करें कि इसमें हमारे शरीर में आरबीसी बनने में कौन सहायता मदद करता है? कौन करता है? एक तो विटामिन कौन कौन से? विटामिन के, यानी विटामिन के की वजह से खून का थक्का बनता है, पर इसके निर्माण में कौन मदद करता है? विटामिन B12। यह विटामिन B12 हमारे शरीर में विटामिन यानी आरबीसी बनाने में मदद करता है। उसके बाद एक होता है आयरन तत्व, इस तत्व की वजह से भी आरबीसी बनती है, यानी वो इसके निर्माण में सहायता करती है। अब बात करते हैं आरबीसी की संख्या। तो आरबीसी की संख्या अलग अलग यानी डिपेंड करती है ऊंचाई और जो हमारे एक समतल इलाके जो होते हैं। ठीक है, तो अगर आप रात में सोते हो, सोते वक्त जब हम रात में सोते हैं तो हमारी आरबीसी 5% कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5%। इसी प्रकार जब आप ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई पर यानी पहाड़ों पर, अंतरिक्ष में, जब आज आप ऊंचाई पर जाते हो, ऊंचाई या अंतरिक्ष में जाते हो, तो अंतरिक्ष में जाने पर इनमें 30% की वृद्धि हो जाती है। कितनी? 30% की वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा जितने भी लोग पहाड़ों पर रहते हैं यानी ऊंचाई पर रहते हैं, तो आपने देखा होगा उनका जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा गोरा होता है। गोरा यानी बहुत ज्यादा वो लाल, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा लाली दिखाई देती है, क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या 30% अधिक होती है हमारी अपेक्षा, क्योंकि हम निचले स्थानों पर रहते हैं, वो रहते हैं ऊपरी स्थानों पर। आपने चाइना के लोग देखे होंगे, तो चाइना हमारा बहुत ऊपर है, चाइना पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ है, और चाइना के लोग आपने देखे होंगे कोई भी काला नहीं रहता, क्योंकि वहां पर अधिकतर वो ऊंचाई वाले स्थान है और वहां पर आरबीसी उनके ब्लड में ज्यादा बनती है, इसलिए उनके जो त्वचा है वो लाल लाल रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे होने वाले रोग। एक रोग होता है थैलेसीमिया रोग। कौन होता है? थैलेसीमिया रोग। उसमें हमारे आरबीसी नहीं बनती, यानी आरबीसी में कमी रहती है। तो किस रोग में रहती है? थैलेसीमिया रोग में। अब बात करते हैं इनका आकार। तो इनका आकार उभय अवतल होता है। क्या रहता है? उभय अवतल, यानी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से अवतल। जिस प्रकार ये, यानी इधर से हमारा और इधर से, यानी दोनों तरफ से अवतल रहता है, यानी हमारा उभय अवतल कहलाता है। अब बात करते हैं इनकी कमी से क्या क्या चीजें होती है हमारे शरीर में।
अगर किसी के भी शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो उससे क्या होगा, शरीर में थकान होती है, प्लस पलिया बढ़ जाता है, पलिया का आकार बढ़ जाता है। उसके बाद व्यक्ति की दृष्टि कम हो जाती है, तो व्यक्ति की दृष्टि कम हो जाती है, इसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड का 44% हिस्सा आरबीसी की वजह से ही रहता है। आपने देखा होगा जिन लोगों की दृष्टि कम हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि योगा कीजिए, किस प्रकार का, यानी सर नीचे पैर ऊपर, क्योंकि ब्लड हमारी आंखों तक पहुंच जाए। जब ब्लड हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, उसको यानी हमारी आंखों में ब्लड की पूर्ति हो जाती है, तो हमें हमारी दृष्टि सही हो जाती है। अब चूंकि आरबीसी अगर कम हो गया तो हमारी दृष्टि कम हो जाती है। उसके बाद इससे एक एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग यानी ये लोहा तत्व, यानी अगर हम हरी सब्जी कम खाएंगे तो उससे हमारे ब्लड में एनीमिया रोग हो जाएगा। हरी सब्जियां ज्यादा खाओगे तो एनीमिया सही हो जाएगा, आयरन बढ़ जाएगा, आयरन बढ़ेगा तो भारी मात्रा में आरबीसी प्रोड्यूस होगी, और जब आरबीसी प्रोड्यूस होगी तो हमें खून की यानी पूर्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं किडनी रोग। एक किडनी रोग होता है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा आरबीसी की कमी की वजह से होता है। अब एक होता है त्वचा का पीला पड़ जाना। हमने बताया आपको कि एक अगर त्वचा पीली पड़ जाती है वो किसकी वजह से होती है, आरबीसी की वजह से। अगर आरबीसी अधिक है इसका मतलब त्वचा ठीक ठाक रहती है, सुंदर गोरी। अगर व्यक्ति में अगर त्वचा पीली पड़ जाती है तो इसका मतलब आरबीसी कम हो जाती है। अब इसके कुछ नुकसान भी कुछ फायदे भी है। अगर आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा हो गया, ज्यादा आरबीसी बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है, प्लस हमारे शरीर में खुजली हो जाती है। ठीक है, तो आरबीसी अगर हमारे शरीर में ज्यादा रहती है यानी 44% से ज्यादा हो गई तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, प्लस खुजली होने लगती है। तो अगर आपको यह अच्छी मतलब समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी हम पढ़ चुके हैं, तो डब्ल्यूबीसी होती क्या है, सर्वप्रथम बता दें कि जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है, इसलिए इसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, अगर आरबीसी हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है यानी बहुत इसकी संख्या अधिक हो जाती है तो इसकी कमी, इसकी ज्यादा होने से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर वो होता है जिसमें हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है वो खुद ब खुद खराब होने लगता है। बात करते हैं इसका जो आकार होता है, आकार इसका अमीबा जैसा होता है, इसकी कोई आकृति, निश्चित आकृति नहीं होती। जिस प्रकार आरबीसी की जो आकृति होती है वो उभय अवतल होती है, पर इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, आकृति इसकी अमीबा जैसी होती है। बात करें इसमें केंद्रक, तो इसमें केंद्रक होता है, प्लस इसमें लाइसोसोम भी होता है, जिसकी वजह से यह हमारे ब्लड में ही खुद ब खुद मर जाती है। ठीक है, जबकि आरबीसी हमारे पलिया में मरती है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता, प्लस केंद्रक नहीं होता। बात करते हैं संख्या, तो इसकी संख्या होती है हमारे ब्लड में 8000 होती है, और इसका जो जीवन काल होता है 4 डेज यानी 4 दिन। इसका शरीर में कार्य देख लेते हैं, इसका शरीर में क्या कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में एंटीबॉडी तैयार करती है, क्योंकि आपने एक वायरस का नाम सुना होगा, कोरोना वायरस, जो बीमारी आज बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है। तो एक यहाँ पर हमारे जो देश में सभी देशों में वैक्सीनेशन हो रहा है, सभी को वैक्सीन के टीके लग रहे हैं। वो वैक्सीन हमारा यानी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए लगाई जा रही है, जिससे अगर हमारे जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस हमारे शरीर में आएगा तो उसके खिलाफ हमारे ब्लड में एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। वो एंटीबॉडी उस वायरस को खा जाएगी यानी उसका भक्षण कर लेगी। तो इसी प्रकार वो हमारे जो वैक्सीन लगी है वो किसको मजबूत करेगी, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी जो को संकेत मिलेगा कि ये शरीर में एंटीबॉडी आ चुकी है, यानी जो वायरस होगा वो एंटीबॉडी कहलाएगा, वो एंटीजन कहलाएगा। इस एंटीबॉडी को हम क्या करेंगे, एंटीजन को खत्म करने के लिए हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण कर देगी। ठीक है, अब बात करेंगे जो उसका रंग सफेद होता है। अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी यानी हमारे जो ब्लड में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी बहुत प्रकार की होती हैं। अब उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सी किस प्रकार की पाई जाती है, तो सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल्स। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, ये हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है, ये बैक्टीरिया को खाती है। किसको खाती है, बैक्टीरिया को। जबकि बात करें बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स यानी हमारे शरीर में जितना भी जैसे खुजली जो वायरस होते हैं, खुजली आदि वगैरह, तो ये हमारे खुजली जो हमारे कीटाणु होते हैं, जो फफूंद वगैरह जिसे हम बोलते हैं जैसे कवक, तो उसको भक्षण करती है कौन, हमारी बेसोफिल्स। अब बात करते हैं मोनोसाइट।
तो सबसे बड़ी जो WBC होती है हमारे शरीर में वो होती है मोनोसाइट, और सबसे छोटी होती है हमारी न्यूट्रोफिल्स। अब एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एसिनोफिल्स WBC। ये एसिनोफिल WBC हमारे शरीर में पहुंचे हुए वायरस तथा प्रोटोजोआ, वायरस एंड प्रोटोजोआ, वायरस और प्रोटोजोआ को खत्म करती है। अब देख लेते हैं इसमें कि जो हमारा RBC और WBC इनका जो अनुपात पूछा जाता है, कई बार पूछा है एग्जाम में, तो वो होता है इनका 600:1 यानी 600:1। ठीक है। अब बात करें जो WBC हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर का जो सिपाही किसे कहते हैं, हम WBC को कहते हैं, क्योंकि ये आने वाले सभी प्रकार के जो एंटीजन होते हैं उनको भक्षण कर लेती है, क्योंकि इसमें उन्हीं के खिलाफ एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं निर्माण, तो उसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा यानी हड्डियां में हमारी गुहा रहती है, गुहा यानी छिद्र होते हैं, उसमें हमारा ये WBC बनता है। WBC, प्लेटलेट्स और हमारी RBC तीनों अस्थिमज्जा में ही बनती है। अब जो इसकी मृत्यु होती है ब्लड में, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है प्लस लाइसोसोम भी पाया जाता है, इसीलिए जो इसकी मृत्यु हमारी ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है। तो तब तक आप इसका एक्सपेरिमेंट लीजिए। अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स यानी इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट, और हमारे प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, 3 नाम से, यानी प्लेटलेट्स प्लस थ्रोम्बोसाइट और होता है हमारा बिंबाणु। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड में क्या काम करती है, कैसी होती है। ठीक है। तो जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारे ब्लड में यानी ब्लड को गाढ़ा करने का काम कौन करता है, हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है। तो आपने देखा होगा जिस व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं किया जाता, प्लस डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि आप जोखिम भरा काम मत कीजिएगा, जिससे आपके शरीर में कोई घाव वगैरह ना हो। अगर घाव वगैरह हो जाता है तो व्यक्ति के शरीर में खून का थक्का नहीं बनता, इसलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं वो खून का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। अब बात करते हैं जो ये हमारी केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों में। ठीक है। ये इनमें केंद्रक नहीं होता, जिस प्रकार RBC में केंद्रक नहीं होता इस प्रकार इनमें भी केंद्रक नहीं होता, और इनकी जो मृत्यु होती है इनकी मृत्यु भी हमारी ब्लड में हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संख्या। तो इनकी जो संख्या होती है वो 2 से 3 लाख होती है, 2 से 3 लाख। और संख्या कितनी होती है, 2 से 3 लाख। जबकि इनकी मृत्यु जो होती है मृत्यु वो 7 दिन में हो जाती है, यानी इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है, 7 दिन। और जब एक आपने देखा होगा डेंगू ज्वर, यानी जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है अगर वो व्यक्ति को काट लेता है तो उसकी वजह से शरीर में कौन सी बीमारी आ जाती है, डेंगू वायरस आ जाता है, जिसको डेंगू ज्वर कहते हैं। अब डेंगू ज्वर में हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है, अगर 80,000 से कम हो जाती है प्लेटलेट्स तो व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा दवाई दी जाती है, जिससे व्यक्ति की प्लेटलेट्स दोबारा रिकवर हो जाती है। ठीक है। तो प्लेट कम होना कब कहलाता है, जब प्लेटलेट्स 80,000 से कम हो जाती है। वो कब होगी, जब हमें डेंगू बुखार होगा। इसी डेंगू बुखार की वजह से हमारे शरीर में दर्द, जकड़न आदि होने लगती है। ठीक है। कार्य की बात कर लेते हैं। तो इसका जो कार्य है रक्त का थक्का बनाना, क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रोटीन होते हैं, हमारी बॉडी में 2 प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रोनिजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजेन वायु के संपर्क में आकर हमारी प्लेटलेट के साथ क्रिया कर एक जालीनुमा आकृति बना लेते हैं, जिसको हम खून का थक्का कहते हैं। और ये दोनों प्रोटीन हमारे लीवर में बनते हैं। इन लीवर में ये हमारे लीवर में बनते रहते हैं। जब हमारे ब्लड में यानी कहीं भी कल्ट छिल जाता है तो हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन यानी फाइब्रोनिजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन लीवर में बनते हैं। और ये इनको बनाने के लिए कौन सहायक होता है, विटामिन के। विटामिन के फोर्स करता है लीवर को कि आप जल्दी जल्दी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजिन प्रोटीन बनाइए, जिससे खून का थक्का जल्दी बन जाए। अब बात करते हैं खून का थक्का कितने समय में बनना चाहिए। तो खून का थक्का 4 से 20 मिनट के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। अगर 4 से 20 मिनट के अंदर खून का थक्का नहीं बन रहा है तब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, जिससे वो एक लिक्विड लगाएगा, जिससे खून आपका रुक सकता है। ठीक है। अगर आपको ब्लड शुगर बीमारी हुई या फिर आपकी प्लेटलेट्स कम हुई तो आप वो खून डॉक्टर भी नहीं रोक सकता। ठीक है। अब बात करते हैं कि शरीर में जो इसका काम होता है, शरीर में प्रोटीन तथा हार्मोन्स का उपबंध कराना, नहीं एडजस्टमेंट करना। तो शरीर में प्रोटीन तथा हार्मोन इन दोनों का एडजस्टमेंट कौन करता है, हमारा यानी हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है।
बात करते हैं धमनी की दीवारों की जो मरम्मत कौन करता है? धमनी की दीवारों की जो मरम्मत करता है वो करता है प्लेटलेट्स। इनमें एक कोलेजन द्रव होता है, उस कोलेजनिक द्रव की सहायता से ये हमारी जो धमनियां होती है इनकी दीवारों की मरम्मत करती रहती है। ठीक है, आकृति, तो आकृति की बात कर लेते हैं। आकृति होती है इसकी नुकीली अंडाकार। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स तथा ब्लड यानी जो हमारा ब्लड क्लॉट यानी रक्त का थक्का कैसे बनता है ये वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।